इस वीडियो के माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से किसी भी परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता से संबंध है, या हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता से संबंध है, तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। पहला जो है सिंधु सभ्यता है, दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता है, और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ था वह 1921 में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरू जिला में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिला में स्थित है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। उसके बाद आता है दूसरा प्रश्न कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो इसका सही आंसर है आदि ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सही आंसर है आदि ऐतिहासिक युग। यानी कि हम जानते हैं कि पूरे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पूरे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। जो पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। यानी कि पाषाण काल को प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि इसका सही आंसर है वह एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। इसका सही आंसर है मृदभांड। इसका सही आंसर है मृदभांड। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की जो आकृतियां से चित्रित मृदभांड, लाल मृदभांड, जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। नंबर 5 है कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, सही आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो इसका सही आंसर है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से
प्राप्त पूरा अवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो इसका सही आंसर है लाल। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका सही आंसर हड़प्पा संस्कृति से। सही आंसर हड़प्पा संस्कृति से। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेमन के द्वारा दिया गया। हालांकि 1853 में जॉर्ज कनिंघम ने इस सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण किया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया। तो सिंधु सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा कब किया गया, तो 1921 में। उसके बाद क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का जानकारी पहली बार किसके द्वारा दिया गया, तो चार्ल्स मेमन के द्वारा। कब दिया गया, तो 1826 में दिया गया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया, तो जॉर्ज कनिंघम के द्वारा। कब, तो 1853 में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका सही आंसर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि इस सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। हालांकि कार्बन 14 पद्धति के द्वारा या कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इसके कालखंड को 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में चार्ल्स मेमन के द्वारा 1826 में जानकारी दिया गया। हालांकि इसका हवाई सर्वेक्षण 1853 में जॉर्ज कनिंघम के द्वारा किया गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जॉर्ज कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण किस वर्ष किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जॉर्ज कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण किस वर्ष किए थे। तो सही आंसर है 1853, यानी कि सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मेमन के द्वारा, सर्वेक्षण हुआ 1853 में जॉर्ज कनिंघम के द्वारा, और खुदाई हुआ 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का कालखंड माना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का कालखंड माना गया है। तो इसका सही आंसर है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे।
क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका सही आंसर है कपास। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो इसका सही आंसर है शहरी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका सही आंसर है त्रिभुजाकार। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर है कालीबंगा से, यानी कि कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सही आंसर है कालीबंगा से। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल है। तो सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है, जो हिडन नदी के किनारे अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, जो हिडन नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु सभ्यता का विस्तार पश्चिम में कहाँ तक है? सिंधु सभ्यता का विस्तार पश्चिम में कहाँ तक है? सिंधु सभ्यता का विस्तार पश्चिम में कहाँ तक है? तो इसका सही आंसर है सूतकागेंडोर, जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दाक्स नदी के किनारे है। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे बसा है। और इसका दक्षिणी जो स्थल है वर्तमान महाराष्ट्र के परवरा नदी के किनारे स्थित दैमाबाद था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है लड़काना जिला, सिंध, पाकिस्तान में। लड़काना जिला, सिंध, पाकिस्तान में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है तो मृतकों का टीला। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घगर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रोपण सतलज नदी के किनारे। मांडा चिनाब नदी के किनारे। दैमाबाद परवरा नदी के किनारे है।
आलमगीरपुर हिडे नदी के किनारे है। यानी कि हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, रोपण सतलज नदी, मांडा चिनाब नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी और आलमगीरपुर हिडे नदी के किनारे है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो पूर्व आर्य से। इसका सही आंसर है पूर्व आर्य से। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपण सतलज नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा आलमगीरपुर हिडे नदी के किनारे अवस्थित हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा हुआ था। तो इसका सही आंसर है रखाल दास बनर्जी के द्वारा। रखाल दास बनर्जी के द्वारा। जैसे हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। यानी कि इस हड़प्पा सभ्यता का जानकारी पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेमन ने 1826 में दिए थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब किया गया। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में किया गया। इसका सही आंसर है 1922। यानी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई पर जॉन मार्शल के निर्देश में ही रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल के निर्देश में ही रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया। उसी तरह से कि लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और लोथल की खुदाई 1954-55 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खुदाई 1954-55 में किया गया था। उसके बाद आता है चान्होदड़ो। तो चान्होदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार के द्वारा 1931 में किया गया था। चान्होदड़ो वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। उसके बाद आता है बनवाली। यह स्थल वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। यह इस सभ्यता का एकमात्र स्थल था जहाँ की सड़कें जालूनुमा आकृति में फैला हुआ था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 से कि लोथल स्थित है। तो वर्तमान समय में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
लोथल वर्तमान समय में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लोथल की खुदाई कब हुई थी। तो लोथल की खुदाई 1954-55 में 1954-55 में लोथल की खुदाई 1954-55 में हुआ था और इसकी खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लोथल की खुदाई किसके द्वारा किया गया। तो लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। यानी हड़प्पा की खुदाई राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा 1921 में, मोहनजोदड़ो की खुदाई रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में, लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा 1954-55 में, चानुदड़ो की खुदाई गोपाल मजुमदार के द्वारा 1931 में। उसके बाद है कि कालीबंगा की खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा किया गया था। कालीबंगा से विभिन्न प्रकार के अवशेष मिले थे जो अलंकृत ईंट थे, एक साथ दो फसल उगाने का प्रमाण, जुताई किया हुआ खेत, पक्की मीट का स्केल, कांसे एवं मिट्टी की बनी हुई चूड़ी, अग्निकुंड आदि की प्राप्ति हुई थी। रोपण जो वर्तमान समय में भारत में पंजाब में सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, इसकी खुदाई 1953 में यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। यहाँ से मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है, लोथल की खुदाई किसके द्वारा किया गया। तो रंगनाथ राव जी के द्वारा किया गया। लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था और कब किया गया था। तो 1954-55 में किया गया था।